हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रोशेट मनीषा। ये देखिए फ्रेंड्स, फिश नेट टॉप में मैंने ये वेल स्लीव्स लगा ली हैं। एक बाजू मैंने ये बना ली, इसके अलावा मैंने ये इसके स्टार भी लगाया है। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ये कैसे बनेगा। और ये बाजू लगानी मैं आज आपको सिखाऊंगी। ये वेल स्लीव ये देखिए मैंने कंट्रास्ट में लगाई है, इसमें इस कलर का मैंने कंट्रास्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये इसकी सेकंड साइड में मैंने इसको यहाँ तक सिल लिया। अब यहाँ से हम बाजू स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले वही क्रोशिया हुक में अपने नॉट लगाएंगे। वूल में नॉट लगा के यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से जैसे धागा स्टार्ट करते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 चैन लेनी है। 3 चैन ली, फिर क्रोशिया हुक में धागा लिया और यहाँ पे डबल क्रोशिया किया। ये देखिए अब यहाँ अपने इसमें अपने 2 चैन डालते थे, तो यहाँ 2 ना डाल के 3 चैन डालनी है, ताकि बाजू में यहाँ पे ऐसे कसाव ना आए। तो इसके लिए फर्स्ट रो में हमें 3 चैन डालनी है। 3 चैन डाल के उसके बाद फिर से धागा लिया और यहाँ डबल क्रोशिया किया। वही 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, यहाँ इस तरह से ऐसे फंदे उठाने हैं बाजू के। फिर 3 चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 2 बार, सॉरी फ्रेंड, 3 चैन और यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये बाजू के फंदे उठा रहे हैं अपने। तो ये पूरा राउंड यहाँ से इधर तक, यहाँ लास्ट तक आपने इसी तरह से फंदे उठा के लेके आना है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो के भी हम लास्ट में आ गए हैं। सॉरी, इसमें तो हमने बना दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो के भी हम लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ फिर से 2 चैन लेके, वैसे ये जो 3 चैन ली थी इसकी 3rd चैन के अंदर स्लिप नॉट करना है। ये देखिए अब नेक्स्ट में करना है स्लिप नॉट, फिर नेक्स्ट में इस यहाँ आ गए, यहाँ फिर से वही 3 चैन, डबल क्रोशिया,
फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड, ये बाजू बननी स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से आपको इसकी 11 रो बनानी है। 2 रो बन गई है, इसी तरह से बाकी 9 रो बनानी है। वो मैं बना के फिर आपको बताऊंगी भी, जब अपने सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे तो तब आगे किस तरह से इंक्रीज करने हैं। तो चलिए यहाँ तक बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी 11 रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पहले वैसे 2 चैन लगा के यहाँ पे स्लिप नोट करना है एक बार, और नेक्स्ट में फिर यहाँ आ जाना है। यहाँ हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ इस तरह से एक बार ऐसे, ये देखिए यहाँ अपने कलर चेंज कर लिया है। अब फिर यहाँ भी फिर से 3 चैन लेंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया, देखिए फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट में अब हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से ये 4 बार बनाना है। 1 2 3 4, और 5th में आके हमें इंक्रीज करना, हर 5th में के अंदर हमें इंक्रीज करना है। ये देखिए जैसे हम पहले अपने 4 बना लेते, 1 2 3, ये 4, ये 4 बन गए। अब इसमें सेम वैसे ही 5th के अंदर एक बार ऐसे बनाया, 2 चैन ली, फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया किया। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे हर 5th के अंदर हमें इंक्रीज करना है। फिर से देखिए, ये देखिए 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये फिर से 5th में आके हमें इंक्रीज करना है। ये देखिए ये 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चैन ली, फिर से इसी के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। इस रो के अंदर फ्रेंड्स इसी तरह से करना है, तो ये हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। Okay, 1 2 3 4, 5th में आके फिर से इंक्रीज। ये वाली भूल है ना, ये काट लो, इन्हें बाद में निडल की हेल्प से ना इसको अंदर हाइड कर देंगे हम।
ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए। फिर से वही यहाँ आके स्लिप नॉट किया, फिर नेक्स्ट में स्लिप नॉट किया, फिर यहाँ नेक्स्ट में आ गए। फिर से वही 3 चैन, एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, अब ये देखिए हम यहाँ आ गए जहाँ हमने इंक्रीज किया था। यहाँ भी सेम ही बनाना है, अब कोई इंक्रीज नहीं करना है, इसी को आके बनाना है। 2 चैन ली, ये जो बीच में हमने 2 चैन डाली थी इसके अंदर क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चैन लेनी है और फिर ये नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से अपने वर्क को आगे बढ़ाना है। इस कलर की मैंने 5 रो बनाई है। ये देखिए फ्रेंड, इस कलर की मैंने 5 रो बनाई है और इसी तरह से बस इसी तरह से मैं ये 5 रो कंप्लीट करूँगी। आगे हमें कोई नहीं इंक्रीज़ करना, बस ये फर्स्ट रो में हमने जो इंक्रीज़ किया है इसी को 5 रो तक कंप्लीट करना है। उसके नेक्स्ट फिर कलर चेंज करेंगे, फिर किस तरह से इंक्रीज़ करने हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर की 5 रो हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे हम फिर से कलर चेंज करेंगे। इसके लिए भी वही सेम स्लिप नॉट लगाया, फिर नेक्स्ट में, फिर यहाँ आ गए। यहाँ फिर से हम कलर चेंज करेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ से कलर चेंज किया, ये वाला ग्रीन कलर हमने काट दिया। फिर से वही 3 चैन, एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। अब ये देखिए यहाँ हमने हर 4th के बाद इंक्रीज किया था, इसमें हम हर 7th के बाद इंक्रीज करेंगे। यहाँ इस ऐसे 7th बना के 7 बार बना के हर 7th के अंदर 6 बार बना के हर 7वें में हम इंक्रीज करेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ हमने हर 4th के बाद इंक्रीज किया था, इसमें हम हर 7th के बाद इंक्रीज करेंगे। 6 बार ये बना के हर 7th में हम इंक्रीज करेंगे। ये देखिए पाँच बार बन गया, ये 6 बार। फिर उसी तरह यहाँ इसमें इंक्रीज करना 7th में। पहले ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। हर 7 स्टिच में आपने इसी तरह से इंक्रीज करना है और ये इसके भी इस कलर के भी 5 रो इसी तरह से बनाने हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, बस इसी तरह से ये स्लीव कंप्लीट करनी है। यहाँ हमने 11 रो इस सेम में बढ़ाई, यहाँ कोई इंक्रीज नहीं किया। इसमें हमने हर 5th के अंदर इंक्रीज किया, 5 रो इसकी बनाई। फिर यहाँ इस कलर में आके हर 7th के अंदर हमने इंक्रीज किया, फिर 5 रो इसकी इस कलर में बनाई। फिर नेक्स्ट में आके हमने हर 9th में इंक्रीज किया, इसमें 11th में इंक्रीज किया और इसमें 13 में इंक्रीज किया। इसी तरह से अगर आपको स्लीव्स की लेंथ और लंबी करनी है तो आप आगे भी इसी तरह से 2-2 छोड़ के इंक्रीज करते जाइए।
ये इसी तरह से मैंने अपने ये पूरी की पूरी स्लीव्स कंप्लीट की है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको इसका ये यहाँ से नेक बनाना बताऊंगी, ये नेक कैसे बनाना है। तो चलिए आप भी अपना वर्क इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी स्लीव्स बन के रेडी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी ये स्लीव्स रेडी कर ली हैं। ये दोनों स्लीव्स की बन के तैयार हैं। अब हम इसका ये नेक बनाएंगे। इसके लिए आप इसे यहाँ से जहाँ हमने इसको जॉइन किया था दोनों साइड्स को, यहाँ से आप इस धागे को जॉइन करेंगे। ये देखिए एक बार और यहाँ से सॉरी फ्रेंड फिर से करते हैं। ये देखिए इस तरह से 2 चैन लेनी है। यहाँ भी हमने इसकी तरह ये जो नीचे हमने हाफ डबल क्रोशिया का बॉर्डर बनाया था उसी तरह यहाँ नेक में भी हम हाफ डबल क्रोशिया का ही नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो जहाँ पहले हमने 2 चैन ली, एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की, अब यहीं पे हम सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब ये नेक्स्ट में यहाँ भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट में यहाँ भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से आपने हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये फंदे नेक के फंदे उठाने हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से करते करते यहाँ से लेके आपने ये बैक के भी यहाँ तक इस राउंड को लेके आना है। और इसी तरह से 2-2 करके हर चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करके फंदे उठाने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो फ्रंट के फंदे हैं ना, इसमें मैंने फ्रंट पोस्ट करके इसको फंदों को उठाया है। ये देखिए जैसे ये जो गैप है इसमें वही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। जो ये फंदे हैं इनको मैंने ऐसे क्रोशिया को पीछे से डाला और इस तरह से इसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। इस तरह से इनको उठा लिया। ये देखिए ये इस तरह से लुक आएगी। आगे यहाँ तक आपने इसी तरीके से इनको उठाना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे। यहाँ एक बार इसको ऐसे स्लिप नोट कर लें, धागे को खींच दें ताकि ये टाइट हो जाए। अब यहाँ हमें 2 चैन बनानी है, 1 2, फिर यहाँ नीचे से हमें 2 चैन स्किप करनी है और थर्ड में जाके हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर 2 चैन बनानी है, फिर 2 चैन यहाँ से स्किप करनी है और थर्ड में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से नेक पे एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए
इसी पैटर्न से हम इसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लुक आती है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से लुक आई है। कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए, ये टॉप अब कंप्लीट हो गया। आपको ये टॉप कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।